इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव। और बात ईरान इजराइल की ही कर लेते हैं इसमें, जहां पर अमेरिका की एंट्री सुबह सवेरे ईरान के ऊपर एक बड़े हमले के साथ हुई। उस हमले को लेकर बहुत सारी बातें जगह जगह चल रही हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो इसका एक अहम पहलू है जिसके ऊपर हर किसी को यकीन नहीं होता, वो ये कि रक्षा मंत्री अमेरिका के जब इस बात को कहते हैं कि ये हमला केवल 1-2 दिन के चलते नहीं किया गया है, दरअसल इस हमले को करने के पीछे 2 साल की तैयारी है, तो समझ में आता है कि अमेरिका आज से नहीं, बहुत पहले से इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता था। 2 साल से अमेरिका नातांज, इस्फहान और फोर्डो को लेकर बहुत सारी जानकारियां जमा कर रहा था, उनके एक एक छोटे छोटे डिटेल्स को कलेक्ट कर रहा था और एक ऐसे मौके की तलाश में था जो मौका उसे अब जाकर मिला। हालांकि अगर पहले यह मौका मिल गया होता तो इस बात को तय मानिए कि इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में शायद अमेरिका इसका हिस्सा नहीं बनता, शायद बहुत पहले अमेरिका ऐसा कर चुका होता। तो एक बात तो यहां पर यह है कि 2 साल से अमेरिका इस अटैक की तैयारी कर रहा था, क्योंकि यह अटैक छोटा मोटा नहीं था। इसमें 7 B-2 बॉम्बर्स थे, जो कि ऐसे वैसे बॉम्बर नहीं है। एक बॉम्बर की कीमत $2.1 बिलियन है, यानी 18,500 करोड़ रुपए। यानी अगर 7 यहां पर आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फाइटर प्लेन या हवाई हमले के लिए इस्तेमाल किए गए ये विमान यहां पर थे। लेकिन ये 2 साल की तैयारी इसीलिए थी कि एक एक डिटेलिंग को पक्का कर लिया जाए। एक बात तो ये कि तैयारी 2 साल से थी। दूसरी यहां पर जो खास बात है वो ये कि अमेरिका ने ईरान को कंफ्यूज बहुत किया। दरअसल अमेरिका के ईस्ट में ईरान मौजूद है। ईरान से हम आगे चलेंगे तो वेस्ट का जो एरिया फिर अमेरिका का आता है, तो अमेरिका के ईस्ट में है। अमेरिका ने क्या किया कि 2 या 3 बॉम्बर्स को अपने वेस्ट कोस्ट की तरफ आगे भेजा, जिससे ईरान को यह लगा कि उसके ईस्ट की तरफ से यह हमला होगा और अमेरिका अपने वेस्ट की तरफ से यह हमला करेगा। लेकिन दरअसल अमेरिका ने यहां पर कंफ्यूज किया अपने बॉम्बर्स भेजकर, और हमला व्हाइटमैन एयरबेस मिसौरी की तरफ से हुआ, जिसके ईस्ट में पड़ता है ईरान। और यहां से सुबह सवेरे करीब 125 फाइटर जेट्स का पूरा बेड़ा था, जिन्होंने मिलकर, जिसमें 7 B-2 बॉम्बर्स थे, जिन्होंने फोर्डो, नातांज और इस्फहान, इसके साथ सगन की भी बात करें, बुशर की बात करें या अराक की बात करें, इनको टच नहीं किया गया। लेकिन इन 3 न्यूक्लियर साइट्स को अमेरिका ने ऐसे वक्त पर सरप्राइज अटैक में खत्म किया है जिसको लेकर ईरान आग बबूला है। ईरान का कहना है इसकी वक्त पर वो सजा देगा और ये उसकी आर्मी तय करेगी। यूएनएससी की मीटिंग में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच में इसको लेकर एक जबरदस्त गर्मा गर्म बहस भी हुई है, और अमेरिका ने यह कहा है कि अगर जवाब दिया ईरान ने तो विनाशकारी उसका जवाब अब ईरान को मिलने वाला है। लेकिन हम आपको सिर्फ यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि यह अटैक यूं ही नहीं हो गया। ये अटैक ऐसा नहीं हुआ कि अचानक अमेरिका को लगा कि इस लड़ाई में कूद पड़ना है। दरअसल अमेरिका सिस्टमैटिकली तैयारी कर रहा था और ये मौका उसे आखिरकार इजराइल ईरान के कॉन्फ्लिक्ट में मिला, जहां पर उसने इसका इस्तेमाल किया। 2 साल की तैयारी, एग्जैक्ट डिटेल, प्रिसीजन स्ट्राइक, नो कोलेटरल डैमेज, और उसके बाद सारे फाइटर प्लेन अपने बेस पर वापस। कोई भी सफल एयर अटैक या कोई भी सफल ऑफेंसिव तभी किया जा सकता है जब उसमें सरप्राइज एलिमेंट मौजूद हो, और सरप्राइज एलिमेंट अमेरिका ने ईरान के सामने जरूर रख दिया। आपको क्या लगता है हम पूरी जानकारी आपके सामने रख पाए? अगर कुछ छूट गया तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।